वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। इससे पहले हम भारत की जीडीपी के बारे में कुछ थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लॉरेंस कर्व क्या होता है, जिससे कि इनइक्वालिटी मेजर की जाती है। लॉरेंस कर्व से मेजर की हम सारा पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे गिनी कोएफिशिएंट, इससे भी इनइक्वालिटी मेजर की जाती है। फिर कुछ और फैक्ट्स देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इतनी इनइक्वालिटी क्यों है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले जो जीडीपी है वो कितना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। पहले जीडीपी की डेफिनेशन देखते हैं। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी की डेफिनेशन होती है जीडीपी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो भी फाइनल गुड्स हैं वो सभी जीडीपी में आएंगे। उनकी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं कोई वो मान लीजिए एजेंट हूँ, बीच आपका जो घर से उसकी मरम्मत करवानी है, रिफर्बिश्ड करवाना है, और कमीशन एजेंट के लिए वो लेके आया हूँ। ओके, तो क्या उस घर बनवाने चाया नहीं जुड़ेगा? क्यों? क्योंकि फाइनल, यहाँ पे मैंने वर्ड बोला था फाइनल, और वो हाउस फाइनल नहीं तो उस दिन बना था तो पहली, ठीक है ना, तो ये फाइनल है। लेकिन जो कम मुझे रुपए मिलेंगे होंगे क्यों? सर्विस, वो कमीशन एजेंट वाला काम जो है वो सर्विस है, और इसमें सर्विस भी इंक्लूड होती है, तो वो वाला इंक्लूड होगा कमीशन एजेंट वाले रुपए, लेकिन घर की मुरम्मत करवाने वाले इंक्लूड नहीं होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री, इंडिया के अंदर होने। अब हम देखते हैं इंडिया की जीडीपी कितनी है। इंडिया की जीडीपी है 2.9 ट्रिलियन डॉलर। 2.9 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 2900 बिलियन डॉलर, या फिर हम कहें कि अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ करोड़ रुपीस। 2 करोड़ करोड़ रुपीस कितने ज्यादा है। और इसके बाद देखते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होती है कि एक इंडिया के हाथ में एवरेज कितनी इनकम होती है, यानी कि टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, ये होता है। तो ये है लेटेस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से $7,680, जो कि लगभग इक्वल होता है 5,37,000 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो इतने रुपए नहीं होते हैं, सभी को 5,37,000 रुपये नहीं मिलते हैं हर साल, किन्हीं को तो सिर्फ 1 लाख ही मिल पाते हैं, समझ रहे हो ना। तो उसका कारण ये है इनकम इनइक्वालिटी, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने ये रुपीज में कन्वर्ट जो किए हैं, ये इसको मान के किए हैं। $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज, हालांकि ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कुछ बड़े बड़े देशों के जीडीपी कितने हैं। ये पहले ये देखिए, हमारा है इंडिया 5वें नंबर पर। ओके, इसके बाद जो अमेरिका है वो सबसे ऊपर है, उसका है 21 यानी कि 21 ट्रिलियन डॉलर। ओके, इसके बाद ये तो यूरोपियन, ये कोई देश नहीं है, ये तो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। इसके बाद चाइना, ये देखिए चाइना दूसरे नंबर पे है। चाइना का है 14 ट्रिलियन डॉलर। इसके बाद जापान, जर्मनी, और 5th पे आता है इंडिया 2.9 ट्रिलियन डॉलर, ये मैंने बताया था जो आपको। ओके, अब हम आगे चलते हैं। देखते हैं लॉरेंस कर्व, जो जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा अगर हमने इनइक्वालिटी पढ़नी है तो अब हम शुरू करते हैं लॉरेंस कर्व। तो लॉरेंस कर्व से
मेजर करता है इनइक्वालिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, और ये ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो होती है ये जनरली होती है कंट्री। हालांकि किसी भी ग्रुप का मेजर कर सकता है, लेकिन जनरली ये हमेशा मेजर किया जाता है। ओके, तो लॉरेंज कर्व में क्या होता है मैं बताता हूं आपको। इधर है कॉम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि यहां तक देखेंगे तो 10% पॉपुलेशन, यहां तक देखेंगे तो 20, 50, 100% पॉपुलेशन, और इधर है कॉम्युलेटिव परसेंट एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा कर रहे हैं, कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, 10% का खर्चा, 20% का खर्चा, इस तरह है नीचे से। ओके, तो अब क्या है, ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, सीधी वाली लाइन है। अगर किसी का कर्व ये है तो इसका मतलब होगा कि परफेक्ट इक्वालिटी है, परफेक्ट इक्वालिटी। ओके, कंप्लीट इक्वालिटी। इसका मतलब जो नीचे वाले 10% है उनके पास जो रुपए हैं, और ये ऊपर वाले 90 to 100 इनके पास जो रुपए हैं वो सब सेम रुपए है, यानी कि कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, और ऐसा कभी किसी भी कंट्री के साथ होता नहीं है। और दूसरा वाला कर्व मोस्ट कर्व्ड वाला होगा ये, जो ऐसे जाए और फिर ऐसे आए 90 डिग्री के एंगल पे। ओके, ये भी किसी का नहीं होता है। इसका मतलब कि एक बंदे जो 100% पे है, एक बंदे के पास है पूरे कंट्री का जीडीपी, पूरे कंट्री की जो इनकम है वो सारा इसके पास है, और सभी कंगाल होके बैठे हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा भी नहीं होता है। तो जनरली क्या होता है, हर कंट्री का इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में, इन दोनों के बीच में कर्व होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला कर्व होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा लॉरेंज कर्व। ये इधर पॉपुलेशन देखी जाती है नीचे से ऊपर, गरीब से अमीर, और इधर देखी जाती है कितना खर्चा कर रहे हैं लोग बाग। इसलिए जितना ज्यादा कर्व्ड होगा उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, मैंने बता दिया है। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं हम गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट भी लॉरेंज कर्व से रिलेटेड है। तो लॉरेंज कर्व में मान लीजिए ये जो एरिया है ये इतना सा, ये मान लीजिए ए है, और ये मान लीजिए बी है, इसके नीचे वाला, इस कर्व के नीचे वाला। तो ए प्लस बी ये पूरा होगा, ये ट्राइंगल का एरिया ए प्लस बी हो गया। तो गिनी कोएफिशिएंट होता है ए प्लस बी, इट मीन्स एरिया, इतने वाला एरिया अपॉन ये टोटल एरिया, पूरी ट्राइंगल का एरिया, ए अपॉन ए प्लस बी, ये गिनी कोएफिशिएंट होता है। तो 0 और 1 के बीच में होगा। क्यों? 0 कब हो सकता है? जब परफेक्ट, यानी कि ये वाला कर्व इसी के ऊपर है तो ए 0 हो जाएगा, और ए प्लस बी तो पूरी ट्राइंगल होगी। ओके, और 1 कब हो सकता है? जब ये वाला कर्व यहाँ पे है, यानी कि परफेक्ट इनइक्वालिटी। परफेक्ट इनइक्वालिटी में ये 1 होगा, क्योंकि ए इक्वल्स टू ट्राइंगल का एरिया और ए बी इक्वल्स टू 0, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू ए, तो ए अपॉन ए हो जाएगा, ए अपॉन ए, और जो कि 1 होगा। तो इसकी वैल्यू 0 या 1 के बीच में ही रह सकती है। ओके, समझ में आ गया? इसकी वैल्यू 0 या 1 के बीच में रह सकती है। अब हम कुछ दूसरे देशों का कंपेयर करते हैं। अब आप लोग कहोगे कि इनमें तो 0-1 के बीच में नहीं है, इनको 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, इसलिए नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसका मतलब इसका 0.35 है, 0.42 है, 0.53 ऐसे मान के चल रहे हैं, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जनरली कर देते हैं, लेकिन गिनी कोएफिशिएंट 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। ओके, आप देखते हैं कि बहुत से देशों का गिनी कोएफिशिएंट कहाँ पर है। अगर इंडिया का देखें तो 30.5, 0.15। एक और बात, जितना गिनी कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, 1 के करीब जाएगा, तो हमने देखा था परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो जितना ज्यादा होगा, इन
6 देशों में से इंडिया में सबसे कम इनइक्वालिटी है। उसके बाद इसमें और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में इनइक्वालिटी, ओके। उसके बाद ब्राज़ील में है और यूएस में भी इंडिया से ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि केवल इंडिया में ही इनइक्वालिटी है, ओके। बहुत सारे देशों में, बल्कि इंडिया में तो बहुत कम है इनइक्वालिटी। तो आगे चलते हैं, अब कुछ और डिस्कशन करते हैं गिनी कोएफिशिएंट के बारे में और कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहले ये है, जो ऊपर के 10% अमीर हैं उनके पास कितने, जैसे इंडिया की मान लीजिए 130 करोड़ पॉपुलेशन है, ओके। तो यानी कि 13 करोड़ लोगों के पास 13 करोड़ लोगों के पास कितना परसेंटेज शेयर है, यानी कि नियरली 13 करोड़ के पास 30% इनकम है पूरे इंडिया की। और नीचे वाले 13 करोड़ के पास सिर्फ 3.5% इनकम है। तो आप लोग सोच सकते हैं, टॉप है और परसेंट लोगों के पास 3.5%, तो कितनी इनइक्वालिटी है। लेकिन ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ब्राजील की देखिए आप, बिलो 10% के पास केवल 0.98%, और साउथ अफ्रीका की उससे भी कम 0.94%। तो ये है इनइक्वालिटी। और चाइना की भी इंडिया से कम है। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि इंडिया की सबसे ज़्यादा है। लोवेस्ट 10% ज़्यादा होगा तो अच्छा होता है, यानी कि लेस इनइक्वालिटी होती है, ओके। इंडिया इस मामले में भी सही है। और हाईएस्ट वाला का कम परसेंटेज होना चाहिए, तो इसमें भी सही है इंडिया। तो इससे कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है कि साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की तो इंडिया से बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। यहाँ पे इतना ऊपर है और यहाँ पे इतना नीचे है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि केवल इंडिया की इनइक्वालिटी नहीं होती, हर कंट्री की होती है। और बल्कि हमने देखा है कि इंडिया से ज़्यादा है इन सब कंट्री, ओके। तो अब देखते हैं हम कुछ रीजंस क्यों है इतनी इनइक्वालिटी, ओके। तो सबसे बड़ा रीजन आता है कि लेस इंसेंटिव्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, एवरीवन अट्रैक्टेड टू गवर्नमेंट जॉब। इंडिया में आपको पता होगा हर कोई क्या चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। तो कोई भी अपनी कंपनी या एंटरप्रेन्योरशिप या कोई स्टार्टअप नहीं खोलना चाहता है। हालांकि इंडिया में तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आ चुके हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। तो बहुत सारे प्रोग्राम आ चुके हैं। इंडिया बहुत ही डेवलपिंग स्टेज में है और आगे जाके कि डेवलप्ड हो और इनइक्वालिटी कम हो, ओके। और आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में हालांकि है, लेकिन उतनी नहीं हो सकती कि आप इनइक्वालिटी को रिमूव कर सकें, ओके। और दूसरी प्रॉब्लम है कि जो सरकार है वो कैश बेनिफिट, यानी कि आपने सुना होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, ये बहुत चल रहा है। और स्किल डेवलपमेंट नहीं, ताकि लोग एंटरप्रेन्योर बन सकें। तो स्किल करने, हालांकि मैं तो कहूँगा कि कैश बेनिफिट भी देते रहें और बल्कि स्किल डेवलपमेंट भी करनी चाहिए, ओके। और तीसरा पॉइंट है कि हाई पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में कोई ना कोई तो भूखा रहेगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी को है, क्योंकि एरिया कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ऐसे में किसी को तो कम इनकम रहेगी ही, ओके। और अगला पॉइंट है कि इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, बहुत सारे साल लगते हैं तब जाके कोई डेवलप्ड कंट्री बनता है। जैसे कि आप अगर यूएस को देखें, यूएस हुआ था 1776 में आज़ाद, और यूएस अब डेवलप्ड कंट्री है, तो आप समझ सकते हैं। हालांकि एक एक्सेप्शन है चाइना केवल 20-30 साल के अंदर बन गया है। तो चाइना एक एक्सेप्शन है। और आपको पता होगा कि 2024 तक इंडिया अभी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की सोच रहा है, अभी जो कि $2.9 ट्रिलियन है, ओके। और दूसरी बात, यहाँ पे लोगों की सोच होती है कि कोई अगर एंटरप्रेन्योर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई
कंपनी का ओनर है तो उसका बेटा ही ओनर बन सकता है। तो ये भी बहुत सारे लोगों की सोच होती है और इससे लोग इंडिया आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी वीडियो देख हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।